समय साराए स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोम गनिम पते वच्छामी समय पाहुड़ मृणमो सुन केवली मणि। शिष्य ने प्रश्न किया कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र आचार्य देव रचते हैं कि न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो धूजो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जोसो दूसो चेह। जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। प्रमत्त माने पहले गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक की स्थिति को प्रमत्त कहते हैं और सातवें से ऊपर के गुण स्थानों को अप्रमत्त दशा कहते हैं। यानी आचार्य देव उनके दो प्रकार की अवस्था प्रमत्त और अप्रमत्त माने प्रमत्त भी है और अप्रमत्त भी है। प्रमत्त और अप्रमत्त दशा में झूल रहे हैं माने कभी प्रमत्त और कभी अप्रमत्त। किंतु वो क्या भेद ज्ञान करा रहे हैं, मैं अभी प्रमत्त गुण स्थान में, मैं अभी अप्रमत्त गुण स्थान में, मैं अभी प्रमत्त गुण स्थान में और अभी अप्रमत्त गुण स्थान में। ये प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान जीव के हैं, परिणाम की अपेक्षा गुण स्थान होते हैं। तो जब जैसे परिणाम है वैसा गुण स्थान है। ख्याल में आ गया। किंतु यहां कहते हैं कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। कर्म सापेक्ष यदि देखें तो परिणाम की अपेक्षा उदय की अपेक्षा से प्रमत्त गुण स्थान और उदय की अपेक्षा से ही अप्रमत्त गुण स्थान। ठीक है, कर्म की स्थिति बदल गई बाहर से देखें तो। लेकिन वो जो ज्ञायक भाव है, जो निरपेक्ष है, सदा काल है, त्रिकाल है, वो प्रमत्त में भी है और अप्रमत्त में भी है। तो वो उसका जो स्वभाव है उसको निकाल के ला रहे हैं बाहर। वो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। भाव वो शुद्ध है, एवं भणन्ति शुद्धम, उसकी ये शुद्धता है। इसको ऐसा समझिए जैसे एक स्फटिक की मूर्ति है, स्फटिक की मूर्ति है, उस मूर्ति को लाल कपड़े पे रखा तो कैसी दिखेगी, हरे पे रखा तो कैसी दिखेगी, बराबर। किंतु वह स्फटिक
ना हरा है ना लाल है। समझ में आ गया? यानी जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव, अब ज्ञायक नाम भी उसे जानने की अपेक्षा से दिया। क्या बोला? ज्ञायक, ज्ञायक नाम दिया है, वो ज्ञायक नहीं है, वो तो जो है सो है। समझ रहे हो? ये एक डली है, कहीं की है, नमक की, तो ये नमक है, ये नमक है कि जो है सो है, इसे नमक नाम दिया है। ये तो एक वस्तु है, समझ गए? एक पदार्थ है, उसके अपने गुण स्वभाव हैं, उसको नाम दिया है। ऐसे ही यह जो शुद्ध आत्मा है, जिसमें पर के संयोग से जन्य अशुद्धता नहीं, क्या बोला, निरपेक्ष है, उसको पकड़ा है। यानी मैं ध्यान से सुनना, मैं वो हूं कि जो दूसरे के साथ मिला, कि मैं वो हूं जो अनमिला? क्या बोला? दूसरे के साथ मिलके मेरी कोई अवस्था बनी? क्या बोला मैंने? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये कपड़ा, इस कपड़े में बहुत मैल, बहुत मैल, वो उसकी स्टेज 1, फिर कम मैल स्टेज 2, और कम मैल स्टेज 3, और कम मैल स्टेज 4, और कम मैल स्टेज 5, और कम मैल स्टेज 6, और कम मैल स्टेज 7। समझ रहे हो बच्चों? समझ में आ रहा? हाँ, मैल कम होता जा रहा है, स्टेज बढ़ती जा रही। ठीक है? पहले किस स्टेज में है? नंबर 1, बहुत मैला। ठीक है? अब स्टेज 6, उसमें फिर से थोड़ा मैल लग गया तो स्टेज 6, और मैल कम हो गया तो स्टेज 7, 6, 7। अच्छा, तो ये 6, 7 किसकी वजह से है? ओ, और कपड़ा तो जो है सो है। देवेंद्र, ख्याल में आया? कपड़ा तो जो है सो है। अब कपड़ा अपने को कपड़ा माने कि मैल सापेक्ष अवस्था रूप माने? कम मैल में कि ज्यादा मैल में? कि कपड़ा में? समझ रहे हो बात? क्या कहा? हिरिया, अब पहचान गया मैं। चेलना में कि चंदन वाला में? तुम्हारे से अलग कोई चेलना चंदन वाला है? किसकी अवस्था है वो? तुम्हारी, लेकिन तुम नहीं हो। ऐसे ही ये गुण स्थान आत्मा की अवस्था है, पर आत्मा नहीं, क्योंकि जिनका विधान कर रहे हैं वे गुण स्थानातीत हो गए, लेकिन वो आत्मा है कि नहीं? और सुनो, आज भगवान महावीर कहाँ विराजमान है? कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में, सिद्ध चक्र में। उनकी भी पूजा कर रहे हैं अपन, हो, सिद्ध चक्र में। ठीक है? अच्छा,
अब ये बताओ, जो भगवान महावीर हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं, उन सिद्ध भगवान का नाम महावीर है क्या? ठीक है, अब वो अनामी हो गए, समझ गए? इसलिए आत्मा का कोई नाम नहीं। शरीर है क्या? तो आत्मा का शरीर नहीं। अच्छा, वो प्रमत गुण स्थान में कि अप्रमत गुण स्थान में? तो ये गुण स्थान आत्मा का ख्याल में आ रहा है कुछ? तो क्या है वहां? बस जो है सो है, वही आत्मा है, शुद्ध आत्मा। तो क्या आत्मा भी अशुद्ध होती है? हे भैया, क्या बोला? तो क्या आत्मा भी अशुद्ध होती है? कि हां, यदि पर की मिलावट हो जाए तो अशुद्ध हो जाती है। जब पर को मिला करके जाना जाता है, वो अशुद्ध नय का विषय कहलाता है। और जब पर की मिलावट से रहित जाना जाता है, वह शुद्ध नय का विषय कहलाता है। लेकिन छद्मस्त ज्ञानी के ज्ञान में, ख्याल में आया? ओ, प्रमाण सम्यक होने के कारण से शुद्ध भी हूं, अशुद्ध भी हूं। यानी पर के संयोग के साथ मैं हूं, इस अपेक्षा से अशुद्ध हूं, लेकिन वो अशुद्धता मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो उससे भिन्न चैतन्य मात्र हूं, इसलिए सदा शुद्ध हूं। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? तो बोले आखिर माना तो शुद्ध ही। तो एकांती क्या कहता है कि हम तो कहते हैं ना सदा शुद्ध है, किंतु तुम पर के संयोग जनित अशुद्धता को मानते ही नहीं हो, इसलिए जैन मत से बाहर हो। ख्याल में आ गया क्या? नहीं है? और तुम सर्वथा अशुद्ध मानते हो, इसलिए सर्वथा जैन मत से बाहर। तो फिर जब ऐसा है तो फिर आचार्य ने क्यों कहा नवी हो दी अपमत्तो न अपमत्तो जान गो दूजो बाबू? वो इसलिए कहा कि ये आगम से शास्त्रानुसार पर के साथ मिली हुई कर्म सापेक्ष अवस्थाओं से तो जीव को जानता है, किंतु शुद्ध जीव को नहीं जानता। क्या बोला? शुद्ध जीव हो, अशुद्धता में भी शुद्ध जीव कि हो। क्या कहा? बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले तुम्हारी दुकान पे जब हम सोने का हार लेके आते हैं, 100 ग्राम सोने का हार है, तुम हमें 90 ग्राम का पैसा क्यों देते हो? बोले साहब उसमें 10 ग्राम खोट है, तो इसका मतलब वो 100 ग्राम शुद्ध नहीं है। जो 100 ग्राम का आभूषण है, वो आभूषण शुद्ध नहीं है, समझ गए? लेकिन उसमें 90 ग्राम शुद्ध है कि नहीं है? तो तुम जब अशुद्धता में शुद्धता का अनुभव करते हो, तो हमारा ज्ञान द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के बीच में अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं कर सकता?
बोल बताओ। और यदि शुद्धता का अनुभव नहीं करेगा तो अशुद्धता को मिटेगा कैसे? क्या मिटना है, क्या मिटना है? ये शुद्ध सापेक्ष है, नहीं समझ में आया। किसी कपड़े का कलर ही मटमैला हो, मैला पहनते हैं ना, पता नहीं चले गंदा हो गया, मैला मैला। अब वो कपड़ा है कि धूल है? उसे झाड़ने से नहीं झड़ेगा कुछ, वो कपड़ा है। धूल झाड़ने से धूल झड़ेगी? समझ रहे हो कुछ? इसका मतलब क्या है? भेद ज्ञान चाहिए। और सुनो, वो जो 10 ग्राम अशुद्धता है ना, मिली हुई खोट, वो 10 ग्राम भी अशुद्ध नहीं है। उसमें से जो 10 ग्राम पीतल निकलेगी, वो पीतल के भाव बिकेगी, वो भी शुद्ध है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? पर 90 ग्राम सोने में 10 ग्राम पीतल मिली है, तो बहुभाग किसका? बोलो जल्दी। तो इसलिए कहेंगे अशुद्ध सोना। और 90 ग्राम पीतल में अगर 1 ग्राम सोना मिला हो, तो अब बोलो राजीव, वो पीतल शुद्ध है कि अशुद्ध है? पीतल शुद्ध है कि अशुद्ध है? साहब, पीतल की कीमत बढ़ गई, लेकिन कीमत भले ही बढ़ गई हो, पर पीतल अशुद्ध हो गई। उसे शुद्ध पीतल नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब शुद्धता उसका नाम है जिसमें दूसरे की मिलावट। एक्चुअली बात क्या है, अभी शुद्धता और अशुद्धता का ही स्वरूप पता नहीं। देवेंद्र, मैंने ये इसलिए बात खोली कि हे भैया, आप शुभ भाव को अशुद्ध कह रहे, पुण्य भाव को अशुद्ध कह रहे। पुण्य भाव इट सेल्फ, अपने आप में पुण्य भाव है। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आया? पुण्य आश्रव है, आश्रव तत्व की हमें आश्रव तत्व रूप श्रद्धा है। क्या बोला? आश्रव तत्व की आश्रव तत्व रूप श्रद्धा है, किंतु जीव तत्व की जीव तत्व रूप श्रद्धा है। समझ गए? जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन। हमने नहीं कही, कहे जिन, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। अगर हम ज्यों का त्यों नहीं श्रद्धानेंगे तो जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन है। अब बोलो, अब उस आश्रव को जीव कैसे श्रद्धा ने? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? हे भैया, आश्रव को जीव कैसे श्रद्धा ने? यदि आश्रव की श्रद्धा नहीं तो जीव की भी श्रद्धा नहीं। क्यों? जीव की श्रद्धा है तो आश्रव की आश्रव रूप श्रद्धा है। ख्याल में आया? इसलिए जिनागम को समझने के लिए नयों का ज्ञान आवश्यक है, प्रमाण का ज्ञान आवश्यक है। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद वय होने पर भी ध्रुव है। ये सब बातें ख्याल में आना चाहिए आपको बराबर। ताते जिनवर कथित तत्वा अभ्यास कर।
ये सब आगम का आपको अभ्यास करना है। इसलिए 5वीं गाथा में आई थी बात परमागम की उपासना से, प्रमाण्य निक्षेप के द्वारा, गुरुओं की कृपा से। ऐसे मैंने अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ लिया। गुरुगम समझ गए क्या नहीं समझ में आया? बराबर जो समझा गुरु से वेरीफाई कराया मैंने। गुरु ने मेरा आशय पकड़ा, गुरु का आशय मैंने पकड़ा। गुरु कृपा हुई है आत्मज्ञानी गुरु से। ख्याल में आ गया क्या नहीं? हो भैया, समझ रहे हो बात? हाँ, और फिर मेरे को स्वानुभव से प्रमाण हुआ। ये 3 में जो स्वरूप आया था वही मेरे अनुभव में भी आ गया। अब कोई और वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। ख्याल में आ गया? ये तो यहां तक अलग हो गया विषय, यहां तक का विषय अलग हो गया। इस प्रकार निज वैभव का जन्म हुआ, माने आत्मा का जो निज वैभव है वो ज्ञान श्रद्धान आचरण का विषय बना। इस प्रकार फिर प्रश्न हुआ, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जो आपके अनुभव का विषय बना? ख्याल में है? बोलो सुनो भैया, अशुद्धता परद्रव के संयोग से आती है। यह आत्मा अनादिकाल से परद्रव से संयुक्त है। अगर अकेला शुद्ध आत्मा है तो इस लोक में केवल सिद्ध हैं। क्या बोल दिया? अरहंत भी शुद्ध, अरहंत भी शुद्ध नहीं। अरे भाई, जिस विवक्षा से कह रहे ना, वहां भी अभी देह का संयोग है ना, अभी भी अघातिया कर्म शेष है ना। लेकिन अगर द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित केवल जीव की सत्ता देखनी है पर्याय में, तो वह कहाँ है? सिद्ध दशा। उससे अलावा इस लोक में जितनी जीव राशि है वो कर्म सहित है। लेकिन कर्म सहित होने पर भी जो कर्म का अंश है वो आत्मा नहीं। समझ में आया क्या नहीं आया? आत्मा के ज्ञान भाव के साथ में रागादि कसाय भाव का मिलान है। क्या बोला? ए भैया, ऐसा मिलान है मानो ज्ञान राग रूप हो गया। समझ रहे हो कुछ? क्या कह गए? मानो हो। क्या बात है? जैसे शक्कर की चाशनी, क्या बोला? शक्कर की चाशनी आंच पे से उतरी, गलती से जीभ पे रख ली, क्या होगा बेटा? हो। आप कहेंगे मीठा दिखेगा कि गरम लगेगा? तो जहां गरम लग रहा है वहां मीठा है कि नहीं? पर आपको मीठा लग रहा है कि गरम? मीठा कब लगेगा? वेरी गुड। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में ज्ञान का अनुभव तब होगा जब कसाई की गर्मी हट जाएगी। क्या बोला? जब तक राग की ताप रहेगी अनुभव में राग आएगा। यद्यपि वहां ज्ञान है, ताप है, वो मिठास नहीं, और मिठास है वो ताप नहीं। ज्ञान है सो राग नहीं, राग है सो ज्ञान। तो अब उस ताप को कैसे मिटें? तो मिट जाएगी। ये क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं है। ख्याल में आया? ध्यान से सुनना। अभी 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 संपूर्ण राग रूपी ताप का क्षय, संपूर्ण राग रूपी ताप का क्षय 12वें गुण स्थान में होकर के
13वें गुण स्थान में मात्र मात्र केवल्य ज्ञान की दशा प्रकट होने पर उसका अनुभव पूर्ण रूप से होता है। वहां साक्षात शुद्ध नहीं होता है। क्या बोला? ये सुरेश जी क्या कह रहे हैं? वहां साक्षात शुद्ध नहीं होता है। और उससे पहले हाँ भैया, जो राग है वो अशुद्ध नहीं का विषय है, और राग रहित जो स्वभाव है वो शुद्ध नहीं का विषय है। आचार्य भगवान ने इसी ग्रंथ में ये प्रेरणा की, हे मुनि, जब तक साक्षात शुद्ध न प्रकट नहीं हो जाए, यानी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाए, शुद्ध ने का आलंबन मत छोड़ना। एक कारण बोलो विज्ञान इसका, कि जब जब तू राग का अनुभव करेगा ना, जब जब तू राग का अनुभव करेगा, तब तक तैने निश्चित रूप से अपने को श्रद्धा में होते हुए भी संयोग से देखा है। और संयोग रहित दिखाने का काम शुद्ध नहीं का है। जब ज्ञान भेद ज्ञान करके अपने को अहमिक को देखता है, अनुभव करता है, तब उस समय परद्रव के भाव, उनके निमित्त से होने वाले रागादि भाव से भिन्न ज्ञान मात्र स्वभाव का अनुभव होने से, बोलो, रागादि भाव की उत्पत्ति समझ में आया? क्या कह गए? संबर होता है। हे भैया, क्या कह गए? पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है, नए कर्मों का संभर होता है। इसके अलावा कर्म रहित होने का दूसरा कोई विज्ञान ही नहीं। क्या कह गई बात? समझ में आया कि नहीं आया? ओ हो प्रभु, सुनो तो सही बात। अब दृष्टि चाहिए कि नहीं है? क्योंकि टिकेगा कहाँ? जब तक भिन्न 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 अपना यह ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक भाव जिसका नाम है, वो क्या है? बस वो तो अनुभूति गम्य है। क्या बोला? वो तो केवल अनुभव गम्य, अनुभूति गम्य। वहां इसे ज्ञायक नहीं दिखेगा आपको। ज्ञायक, ये मैं ज्ञायक, ज्ञायक नाम नहीं दिखता है ना। चित्त स्वभावाए भावाए, वो तो अनुभूति गम्य है, ज्ञान में भासता है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? क्या बोला? ज्ञान में भासता है, भिन्न पने भासता है, देहादि नहीं है वहां। चित्तमात्र भाव, जड़ नहीं है, चैतन्यता है, संवेदन रूप है, वो सोच रूप नहीं है, अजम्पशन नहीं है। क्या कहा? प्रत्यक्ष नित्य उद्योत रूप है। समझ में आया? जैसे मुंह में रखा हुआ नमक खानापन घोलता है, वह प्रत्यक्ष है, खारे का अनुभव प्रत्यक्ष है। ऐसे ही अपनी चिन्मयता का जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष है। समझ में बैठ रही बात? अब उस चिन्मयता में दे नहीं, बस उपयोग स्वरूप, बस उपयोग भी नाम है। ये जो मैं देखने जानने की शक्ति को धारे हूं, सो मैं हूं, बस ये मैं, बस अपने को ऐसे देखन जानन रूप शक्ति वाला अनुभव में आता है। अब एक पने वहां अपने को अपने रूप देखने पर अन्य रूप देखना बंद हो जाता है।
अरे मैं अभी मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मैं अभी सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे अभी व्रती होना है, मैं अभी अणुव्रती हूँ, मुझे महाव्रती होना है। क्या है, क्या कह रहे हैं? ये सब सविकल्प दशा के विकल्प है। क्या कह गए? इधर तो अहमिक को, अहमिक को, अहमिक को। इसलिए क्या कहते हैं जीवा जीव अधिकार में, हाँ, 29 भावों से रहित चित्त मात्र भाव। वाह, समझ में आया? मैं रूप नहीं, मैं रंग नहीं, मैं स्पर्श नहीं, मैं गंध नहीं, मैं गुण स्थान नहीं, मैं मार्गण स्थान नहीं, मैं संयम लब्धि स्थान नहीं। बोलो सब समझ में बैठी कि नहीं बैठी? हूं नहीं। क्यों? कि जब चित्त मात्र भासता है उसमें कुछ नहीं, बस चित्त मात्र चित्र मात्र है। ये कौन है? ये कोई और नहीं है, मैं हूं, मेरा स्वरूप है। और ये कब नहीं है कि त्रिकाल है, और यही आत्मा है। ए भैया, यही आत्मा है। क्या कह गए? यही आत्मा है। अनंत शक्ति सामर्थ्य को पिए बैठा है, बस विकास होता जाता है। विकास में चित्त का ही विकास होता है, उस विकास में कोई पुण्य पाप का विकास नहीं होता। क्या बोल दिया? गुण स्थान के क्रम में घटता हुआ शुभोपयोग, बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है, लेकिन वो शुभोपयोग का जो विकास है, बढ़ता हुआ पुण्य भाव है, वो आत्मा नहीं। क्या बोला? ओ प्रभु, समझ में आया? क्या कहा? वो आत्मा नहीं। लेकिन बाहर में दिखता क्या? बोलो, अभी बोला था ना, मिठास पहले दिखेगी कि उष्णता? समझ में बैठ रही है बात? लेकिन आपको श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? ये उष्णता तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं। अग्नि के निमित्त से है, नैमित्तिक भाव है, लेकिन मिठास इसका स्वभाव भाव है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो चाशनी ठंडी हो गई, अब आपने खाया, तो चाशनी गर्म से ठंडी हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, मिठास ठंडी कि मिठास गर्म? केवल अब आप कहेंगे अब ये अब ठंडी, बस अब ये गुण स्थान, अब ये गुण स्थान। ये अग्नि सापेक्ष कथन है, गरम और ठंडी। मिठास तो मिठास है। आपको मिठास की यथार्थ श्रद्धा है, आप जानते हैं ये मिठास माने मिश्री, मिठास जो गरम नहीं, जो ठंडी नहीं, मीठी। क्या बोला? जो गरम नहीं, जो ठंडी नहीं, केवल मीठी। ऐसे ही गायक जो है वो तो वही है, न भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गोद एवं भणंति शुद्धम। मिठास केवल निरपेक्ष देखना, गरम ठंडे के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि अवस्था या तो उसकी गरम मिलेगी या फिर ठंडी मिलेगी। आप कहेंगे गरम ठंडी तो कुछ चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक उष्णता का संयोग है तब तक गर्म है, और जब उष्णता का संयोग मिट गया तो ठंडी है। अब और कह दें बात,
हाँ, गायक जो है ना वो ना शुद्ध है ना अशुद्ध है। क्या बोला? क्योंकि उसे शुद्ध कहे तो पहले अशुद्ध था क्या? समझ में बैठा कि नहीं बैठा? क्या कह गए? हाँ, वो भी केवल उष्णता के मिटने से कहा कि ठंडी चाशनी, और उष्णता के संयोग से कहा गर्म चाशनी। लेकिन चाशनी उष्णता को नहीं कहते, चाशनी ठंडेपन को नहीं कहते, चाशनी तो मीठेपन को कहते हैं। समझ आया? अरे प्रभु, आज तक तो हम गर्म और ठंडे में ही उलझते रह गए। क्या कह रहे हो बात? आज तक तो हम ये मनुष्य नाम कर्म, देव नाम कर्म, तिर्यांश नाम कर्म, यही में उलझ रहे हैं, पाप पुण्य में उलझ रहे हैं। प्रभु, यह चिन्मय भाव तो आज तक ख्याल में आया ही नहीं। अब बता, चिन्मात्र मैं हूं। हाँ, उस चिन्मात्र के साथ मिली हुई सारी कर्म की रज वो जड़ कर्म है, और मैं चिन्मात्र हूं। हल में आ रही बात? ये कषाय की ताप, कषाय की ताप जी मैं नहीं, निस्ताप मैं हूं। किंतु मैंने अपने आप को कभी तीव्र कषाई देखा तो कभी मंद कषाई देखा, किंतु एक समय के लिए भी मैंने कषाय से रहित जो ज्ञान भाव है उस मैं नहीं देखा। कभी पाप भाव रूप देखा तो कभी पुण्य भाव रूप देखा, ज्ञान रूप कभी नहीं देखा। बोलो, समझ में आया? हाँ, कछु नहीं आया? अरे इतना समझ में आए तो उपयोग स्वसन्मुख हो जाएगा। दीपक, बन रहा है ख्याल? समझ रहे हो बात? क्या मतलब? अरे भाई, वह स्फटिक की मूर्ति किसी भी संयोग में होगी। हे, क्या कह रहे हो? किसी भी संयोग में होगी, लाल पीली हरे दिखे बिना नहीं रहेगी। देवेंद्र क्या बोल रहे हैं? लाल पीली हरे दिखे बिना, क्योंकि स्फटिक कहते किसे हैं? स्फटिक कहते ही उसे हैं। लाल का निमित्त मिले तो लाल होए, हरे का निमित्त मिले तो लाल डाक से लाल और हरे से लाल डाक मिलने पर लाल ना हो तो स्फटिक नहीं। क्या बोला? और लाल डाक हटने पर लाल बनी रहे तो स्फटिक नहीं। क्या कहेंगे? समझ रहे हो बात को? हाँ, हे भैया, हरे डाक के मिलने पर हरी ना हो तो स्फटिक नहीं, और हरी हो जाए तो स्फटिक नहीं। अब कोई ना कोई संपर्क में तो रहेगी ना स्फटिक। अब जोरी क्या देखता है उसे बोलो?
क्या देखता है? स्फटिक मणि ऐसे डला है, उसको क्या देखता है वो? स्फटिक मणि। अब वो स्फटिक मणि देवेन जिस कपड़े में रखी होगी, उस रंग रूप दिख रही होगी कि नहीं उसे? लाल में, हरे में, पीले में, कहीं तो रखी होगी। बताओ मुझे, बोलो, समझ रहे हो कुछ मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, किसी बस डब्बे में रखी होगी तो उसका कलर उसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन क्या कभी जोहरी को लाल दिखने पर वो लाल पत्थर दिखता है कि स्फटिक दिखती है? वो लाल का अनुभव करता है कि लाल के पार स्फटिक का अनुभव करता है? क्यों? ध्यान से सुनना, लाल दिखना भी स्फटिक की प्रसिद्धि है। लाल को गौण रखता है, स्फटिक को मुख्य रखता है। ऐसे ही यहाँ ये रागादि भाव की लालिमा और कालिमा ये चैतन्य के प्रकाश में झलकती है, पर ज्ञानी जानता है मेरी चिन्मयता को आँच नहीं। अब बात समझने की कोशिश करना जरा, बहुत मार्मिक बात है। तो फिर ज्ञानी अशुभ से शुभ में क्यों आते हैं और शुभ से शुद्ध में क्यों आते हैं जब चिन्मयता को आँच नहीं? ये उनकी ज्ञान श्रद्धा का विषय है। किंतु उपयोग में, ए भैया, उपयोग में यदि ओ लाल दिख रही है, समझ गए? अब तुम्हें वो लाल लगने लगी, लाल दिख रही, तो आप वहां लाल रंग को गौण करके उसके निर्मल स्वभाव को विषय बनाएंगे कि नहीं? क्या कह रहा है? अभी आपको कषाय का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब जो कर्म पुद्गल प्रदेश है, ये देह समझ लो। अब देह में एकत्व रूप तो डाक हट ही गया, लेकिन प्रीति रूप डाक है, समझ गए? तो इस देह की प्रीति रूप विकल्प उत्पन्न हुआ, समझ रहे हो? तो वेदन किसका होगा? चेतना कहाँ लगी है? अनुभव किसका हो रहा है? वो दृष्टांत एक देश है, अब यहां की बता रहे हैं। हाँ भैया, देह से प्रीति क्यों? मैं देह हूं, अस देह करें कि मियारी, यह तो सप्त कुधातुओं से निर्मित है और मैं चैतन्य धातु से निर्मित। समझ में आया क्या बोला? इधर छाया है, इधर धूप है। असावधानी से आप धूप में खड़े हो गए तो गर्मी की बेचैनी आएगी कि नहीं? किसी ने इशारा किया, अच्छा छाया में आ गए, बोलो। तो राग की ताप से बचने का आप कहां से देखने लगे थे? देह की ताप, प्रीति नामक डाक है ही यहां भी, उसका उदय आ गया, समझ रहे हो? वेदन में राग होने लग गया। राग जड़ राग नहीं, भाव राग, विकार, चिद विकार, उसका संवेदन हुआ। अरे कहां से देखने लगे थे? ओ मैं ये अहम को खलु शुद्धो। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता है, त्यों त्यों आश्रव से
निवृत्त होता है। आश्रव से निवृत्ति का उपाय बोलो क्या है? अहमिको खलु शुद्धो। ये शुद्धने का विषय है। ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है। क्या बोला? श्रीखंड जीभ पर रखा हो, श्रीखंड जीभ पर रखा हो, मिली हुई और खटास मिठास में ज्ञान खटास खटास का भी अनुभव कर सकता है और मिठास मिठास का भी अनुभव कर सकता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? ये ज्ञान की सामर्थ्य है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप मिले हुए का स्वाद लें या केवल खट्टे खट्टे का स्वाद लें या केवल मीठे मीठे का स्वाद लें। नितिन ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? परंतु केवल मीठे का स्वाद तभी ले सकते हैं जब भेद ज्ञान हो। यानी प्रमत्त और अप्रमत्त दशा से भिन्न, जो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं है, वो आपकी दृष्टि में हो, ज्ञान में हो, अनुभव में हो, तभी ज्ञान उनसे भिन्न पड़ के उसके पास आएगा। कुछ कह गए? हाँ, इसलिए इस एकत्व भक्त आत्मा को जानना चाहिए। इस एकत्व विभक्त आत्मा को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि तू एकत्व विभक्त ही है। ए भैया क्या कह गए? तू यही है। समझ रहे हो कुछ क्या कह रहे हैं? तो अणुव्रत महाव्रत अंगीकार नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? इसे करना कि उसे करना? सुनो, अभी ये भ्रम मिटने पर जब मेरे ज्ञान में ये डाक मिथ्यात्व का हटा, तब मुझे मेरे स्वभाव का साक्षात्कार हुआ। उस स्वभाव के साक्षात्कार के बाद मैंने सर्व अशुद्धता को जाना। क्या बोला? उस चिन्मय भाव से भिन्न सर्व पाप को जाना। क्या बोला? सर्व ताप को जाना। तो बोलो, पहले मोटा पाप जाएगा कि छोटा पाप जाएगा? पहले मोटी धूल साफ होगी कि बारीक धूल साफ होगी? कपड़े पे से पहले मोटा मैल साफ होगा कि बारीक मैल साफ होगा? इसलिए पहले अशुभ पाप जाता है और फिर शुभ पाप जाता है। कुछ सोच के बोलो, क्या कह गए? पाप तत्व को पाप तो कहे जगत सब कोई, पुण्य तत्व भी। ध्यान से सुनना, इस बात को पक्ष से मत सुनना और पक्ष को पोषण मत करना कि हम पाप पुण्य को पाप कहने वाले हैं। ये नहीं, ये भी पाप है। क्या बोला? यहां पाप पुण्य की अपेक्षा पाप नहीं कह रहे हैं। दुखरूप भाव है, स्वभाव नहीं इस अपेक्षा पाप कह रहे हैं। ये तकलीफ तब होती है जब हम पुण्य को पाप रूप शैली में सुनते हैं और उस चश्मे से देखते हैं। अरे पाप और पुण्य एक कैसे हो सकते हैं? क्या देवेंद्र, तुम्हें पुण्य को पाप कैसे कह दिया? पाप पाप होता है, पुण्य पुण्य होता है। बिल्कुल होता है। यदि नहीं होता तो दो भेद पुण्य और पाप नहीं होते, एक ही होता। कुछ समझ में आया? क्या कह गए?
क्या कह गए? अरे जहां तक शुभ राग भी है तब तक वीतराग नहीं है। तो वीतराग की अपेक्षा किंचित राग, शुभ राग, प्रशस्त राग भी विकार है, और वो स्वभाव से अगर वो दुख रूप नहीं है तो उसे शामिल रखो और अनंत सुखी हो जाओ। नहीं हो सकते, इसका मतलब वो दुख है। दुख है तो पाप भाव है, क्योंकि दुख रूप भाव पाप भाव है, स्वभाव नहीं है। बराबर समझ में आया? तो क्या करा, जब मुझे ये साक्षात्कार हुआ मेरे स्वभाव का, उस साक्षात्कार में मैंने एक साथ सर्व शुद्ध भाव, सर्व अशुद्ध भाव, उसमें शुभ भाव भी और अशुभ भाव भी, सर्व अशुद्ध भाव को अपने से भिन्न और उनसे भिन्न अनुभव किया। अब उसमें मेरे को तो सर्व शुद्धता मिटनी है। अब पहले जितनी सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से जितनी अशुद्धता मिट जाए उतनी मिट जाए। क्या बोला? इसलिए महाव्रत और अनुव्रत भी अंगीकार करना। जी क्या कह गए? अरे महाव्रत के लिए महाव्रत अंगीकार नहीं करना, आसक्ति रूपी धूल को साफ करने के लिए, और फिर मोटी धूल साफ करने के बाद फिर बारीक धूल भी साफ करना है। क्यों? क्योंकि ये भी मेरा स्वभाव। कुछ समझ में बैठी है बात? जब तक यह विज्ञान ज्ञान में नहीं आएगा, यह स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा, स्वरूप की साधना होगी कैसे? बोलो बताओ। अब महाव्रत के लिए महाव्रत अंगीकार कर लिया हो, द्रव्य रूप से तो कर लिया, लेकिन भीतर की काली मां समझ में बैठ रही है कि नहीं? इसलिए द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई। यो अजोग कारज नहीं होए, सो तुम सुगुण कथन नहीं होए। द्रव्य लिंग के बिना और भाव लिंग के बिना, दोनों लिंगों के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। कि क्यों? कि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता और भावलिंग के बिना मुक्ति नहीं होती। ये कोई पक्ष नहीं है, ये कोई पक्ष नहीं है, ये विज्ञान है, साइंस है। अभी खेड़ाला जी में अपना चला था, 12 व्रतों के ऊपर बहुत चली थी क्लास ऑनलाइन वाली। उसमें एक एक अणुव्रत और उसके साथ कैसे निश्चय व्यवहार की मैत्री है और कैसे स्वभाव की साधना होती है, वो सब बहुत बहुत विस्तार से चर्चा आई थी। व्रतादि हठपूर्वक अंगीकार नहीं होते और हठपूर्वक भी होते। कुछ समझे कि नहीं समझ में आया? हाँ, अज्ञान जनित हट नहीं होता, विवेक जनित होता है। अब तो लेना ही है बस। कोई कह रहा है ये मकान महंगा है, हमें नहीं सुनना है किसी की। वो हट नहीं है, दृढ़ता है। समझ में आ गया? अज्ञान जनित दृढ़ता को हट कहते हैं और ज्ञान सहित हट को दृढ़ता कहते हैं। बात समझ गए? है दो ही दृढ़, पक्के, जिद्दी, लेकिन एक अविवेकी है और एक विवेकवान है। क्या कह रहे हैं?
कल परसों हमसे कोई चर्चा तो कर रहा था, कोई पूछ रहा था, मुझे याद नहीं है। हाँ, 22 परिचय के ऊपर किसने सवाल किया था मुझे? आपने किया था, ये पंडित जी हैं, मतलब किसी ने किया था मेरे से सवाल। मुनिराज 22 परिचय सहते हैं तो सब सहज सह लेते हैं। हमने कहा हाँ, जब हाँ तुमने ही तो किया था, है दीपक? हाँ, हमने कहा जबरदस्ती थोड़ी परिचय लाते हैं, आ जाए तो सहते। हमने कहा नहीं, सुनो ध्यान से, बुद्धिपूर्वक आतापन योग भी करते हैं, बुद्धिपूर्वक अनशन भी करते हैं, अंतराय हो जाए वो अलग। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अभी तो हम सक्षम हैं, अभ्यास कर ले परिचय सहने का, फिर कभी परवस्था से अभी परिचय आ जाए तो कहीं हम अपने साधना से चलित ना हो जाए। अभ्यास रहेगा तो चलित नहीं होंगे। समझे कछु नहीं समझ में आगे? हाँ भैया, बहुत विवेचन है, बहुत स्वरूप है, इसलिए संक्षेप में सारी बातें नहीं आ सकती। इशारे में तो सब कह ही दिया है, ठीक है। बहुत बातें आ गई हैं सब विगत 8 दिनों में, 7 दिनों में, है ना। तो ये जो न्यायिक स्वभाव की बात करी है, आपको सब ख्याल में आ गया होगा। एक कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव के समीप जाके देखते हैं, द्रव्य के स्वभाव के समीप जाके देखते हैं तो वह शुभाशुभ भाव रूप होता हुआ दिखाई देता है, होने पर भी उनके स्वभाव रूप नहीं होता। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। ख्याल में आया क्या? नहीं। इसलिए वो प्रमत भी नहीं है, अप्रमत भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से, क्या लिखा है? वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ। उपासित होता हुआ माने ज्ञान श्रद्धान चारित्र के द्वारा भिन्न रूप से। अभी ज्ञान श्रद्धान चारित्र अज्ञानी का कहाँ पसरा पड़ा है? असमान जाति पर्याय में अथवा अन्य रागादि भाव में। अच्छा, ज्ञानी भी है तो ज्ञान श्रद्धान तो है, लेकिन अभी उसको रागादि का अनुभव हो रहा। तो क्या करना? कि शुद्धने के आलंबन से, ख्याल में आए, तो भिन्न पढ़ करके जब वह उपासित होता है, अनुभव में आता है, तो अपने को क्या अनुभव करता है? वो शुद्ध अनुभव करता है। उस समय उसका यह श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से क्रीड़ा कर रहा है। आगे आया मनोज? श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से क्रीड़ा कर रहा था, ये ऐसे करता है क्रीड़ा। ख्याल में आया? हाँ। अब आगे तो पैराग्राफ पढ़ लेना, वो दृष्टांत दिया है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ। और ज्ञायक नाम क्यों दिया उसे? ठीक है, ज्ञायक नाम क्यों दिया? ले बांस देते हैं, फिर गाथा अधूरी नहीं रह जाए। कल तो कोई आएगा ही नहीं। हाँ हाँ, हम हैं तो आ जाएंगे। अरे कोई नहीं आएगा भाई, 2-4 आ जाएंगे, पर जो नहीं आएंगे उनका नुकसान होगा। इसलिए उन्हें तो परवाह नहीं है, हमें करुणा है। अधूरा नहीं रह जाए। सुन लो, 2 मिनट में बता देते हैं। ग्रंथ है आपके सामने। जैसे दाह के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। ईंधन जलाते हैं ना आग में, ठीक है, आग अलग है, कोयला अलग है, लकड़ी अलग है, आग अलग है। आग में लकड़ी लखी तो लकड़ी में आग लग गई, लेकिन आग में ईंधन कृत अशुद्धता नहीं आती। इसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ये जो अपना ज्ञान है ना, समझ रहे हो? ज्ञान ज्ञान आलस नहीं करो अभी। हाँ, आलस हान साहस ठान। अब असली चीज आ गई। चलो, अभी तो हम 2 मिनट कह रहे थे, तो अब हमें लग रहा है कि इसे बता देते हैं। चलो नितिन, क्या कहा? ये ज्ञान है ना, ज्ञान, इसमें ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती।
बताओ कितनी अशुद्धता आई। दुर्गंध आ रही है यहां से, बदबू है। ये क्यों? ये बदबू हम में आ जाएगी। बदबू बदबू में रहेगी कि हम में उसका ज्ञान होगा? तो ज्ञान में बदबू आएगी कि ज्ञान में बदबू का ज्ञान आएगा? बोलो बताओ। आज तक हमारे ज्ञान ने, आज तक याद कर लो, याद कर लो, कितने चक्षु इंद्री के विषय रूप देखे? अब गिनती की जरूरत नहीं है, बहुत सारे। कितने शब्द गे बनाए, माने जाने, सुने, बोलो जल्दी, बहुत सारे। कितने स्वाद लिए, कि बहुत सारे। ठंडे गरम कितने अनुभव किए, बहुत सारे। अभी कितने हैं? बोलो दीपक, अभी कुछ है? हो, कितने दुख दर्द सहे। बुखार की गर्मी, खांसी, इनके दुख, आकुलता, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, कितनी बेचैनी, बताओ कहाँ है? आया कछु? बता। मैं वैसा कहा नहीं दिखता, देखते नहीं। अभी क्या देखने लग जाएंगे? अरे बहुत दुख हो गए थे, उसे याद करेंगे और स्मृति में लेकर के उसे प्रत्यक्ष करके फिर दुखी हो जाएंगे, फिर सुखी हो जाएंगे। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे, इसीलिए लिखा है, क्योंकि उनकी उदीरना कर लेगा तो, और फिर उसका संवेदन कर लेगा तो विकार रूप हो जाएगा। नहीं, निरंतर स्वरूप को याद कर, निरंतर स्वरूप को याद कर। स्त्री रूप नहीं है मेरा, पुरुष रूप नहीं है मेरा, धन रूप नहीं है मेरा, निर्धनता रूप नहीं है मेरा, मेरा तो एक ज्ञान रूप है। और ये सब कर्मोपाधि है, बदलते हुए स्वांग है। किसी नाटक में चंदन वाला और किसी में चेलना, मैं ना चंदन वाला ना चेलना। किसी दिन ओ आज का दिन बहुत अच्छा हुआ, आज तो एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन मिल रहा है, आज तो सबकी डांट पड़ रही है। वो भी एक नाटक है और ये भी एक नाटक है। बताओ क्यों भाई? अपने को उससे भिन्न देखो, क्योंकि भिन्न हैं तब अनअफेक्टेड रह पाएंगे। हम उसके साथ जोड़ के देखते हैं इसलिए अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड होना ही आश्रव बंद है। क्या कह गए? नहीं समझ में आए हो? एक बात बताएं, मुनीम भी इफेक्टेड होता है। अगर इफेक्टेड नहीं हो तो मुनीम नहीं है वो। तुम समझ रहे हो? कुछ नहीं समझे? अब मैं एक बात और कह देता हूं अभी। हाँ, परिवार के दुख समस्याओं में, चिंताओं में, दुख दर्द चिंताओं में परिवार की यदि सुख दुख नहीं होता है तो ये गृहस्थ धर्म भी नहीं है। ठीक है सामर्थ्य सुनने की? बता। बीतरागी तो हो नहीं गए। अगर बीतरागी हो गए तो घर में क्यों है? क्यों? समझ गए कि नहीं समझ? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कठोरता के कारण तुम सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहे हो, स्वार्थता के कारण नहीं कर रहे हो, इग्नोरेंस के कारण नहीं कर रहे हो, और समझ रहे हो हमारा वैराग्य है। कुछ कह गए हम? अनबैलेंस्ड, कहीं राग अधिक, इधर ढेर तो इधर गड्ढा, ये अनबैलेंस्ड राग। जैसे शरीर में केमिकल्स अनबैलेंस हो जाते हैं
तो श्वास बिगड़ जाता है। ऐसे ही जीवन में यदि रागादि अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो साधना भी बिगड़ जाती है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो, मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है, ग्रस्त धर्म है। देवेंद्र विवक्षा ख्याल में आ गई क्या नहीं आ गई? यदि मुनीम प्रभावित नहीं हो रहा है तो मुनीम नहीं, लेकिन वह कौन से तल पर प्रभावित हो रहा है? स्वामित्व के तल पर नहीं, वफादारी के, जो उसका धर्म है। मुनीम का धर्म जितना उसका धर्म है, ध्यान से सुनना, उतना प्रभावित है। आ गया ख्याल में सुरेश जी? और एक चीज और बताएं, मुनीम का धर्म ये तो है ही, लेकिन सेठ के एक पैसे को भी अपना न बनाना भी उसका धर्म है, मानना भी उसका धर्म नहीं है। और सेठ के एक एक पैसे को बचाना भी उसका धर्म है, नहीं तो वो चोर है। अब बता, ये सब है मुनीम के धर्म के नहीं है? तो भाई गृहस्थ सम्यक दृष्टि के कछु धर्म नहीं है? बोलो, चिन्ह मूर अद्रकधारी की मोह रीत लगत है। भैया साधुन के गुण ओ, ऐसा समझना चाहिए। तो गेयाकार अवस्था में, हाँ, गेयाकार होने पर भी उस भाव के गेयकृत शुद्धता नहीं आई। बोलो, कितना ज्ञान ने जाना आज तक? आया कुछ? बोलो पुनः, आया कुछ? फिर ज्ञान तो गेयाकार होने पर भी उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि गेयाकार अवस्था में भी जो गायक रूप से ज्ञात हुआ, जिस समय गे को जान रहा है, गे उसमें झलक रहा है, वास्तव में देखें तो उस समय भी गायक है, और जिस समय वो गायक को जान रहा है उस समय भी गायक। तो बस ऐसे अपने गायक भाव को पहचान करके उसमें अपनापन लाएं और इस असमान जाति पर्याय से अपनापन हटाएं। जितने भी कर्मोपराधिकृत भाव हैं उन सबको अशुद्धता जाने और अशुद्धता से भेद ज्ञान करके अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय बढ़ाएं। इसी मंगल भावना